कल्याण बदलापुर रोड पर डी मार्ट के पास 13 मई की रात हुए भीषण हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली और एक महिला को जीवन भर का दर्द दे गया। तेज रफ्तार बुलेट की टक्कर से जहां रवि राधाकिशन खटवानी 35 वर्ष की मौत हो गई, वहीं उनके पीछे बैठी भाग्यश्री चंद्रकांत औनकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में भाग्यश्री का एक हाथ पूरी तरह टूट गया, शरीर के कई हिस्सों में फ्रैक्चर हो गया। हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल के आईसीयू में कई सप्ताह तक भर्ती रहना पड़ा। इलाज के बाद उन्हें छुट्टी तो मिल गई, लेकिन आज भी वे न चल पा रही हैं, न सामान्य जीवन जी पा रही हैं। इस समय उनका इलाज उल्लासनगर के क्रिटिकेयर अस्पताल में जारी है। भाग्यश्री की तकलीफ यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद उनके दोनों भाइयों की नौकरियां भी चली गईं, क्योंकि वे दिन रात अस्पताल में बहन की सेवा में लगे रहे। अब पूरा परिवार भूखमरी के कगार पर है। महिला ने भावुक होकर कहा, हम उस दिन डी मार्ट से सामान लेकर घर लौट रहे थे, लेकिन एक बुलेट ने हमारी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मेरा साथी तो इस दुनिया से चला गया और मैं जीते जी हर पल मर रही हूँ। महिला ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ना तो उन्हें अब तक सरकारी सहायता मिली, ना ही उस युवक की ओर से जिसने टक्कर मारी थी। लोगों और अस्पताल की दया से इलाज चल रहा है, लेकिन अब परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भाग्यश्री ने कहा, आज हम सड़क पर आ चुके हैं, इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। कोई हमारी मदद करे ताकि कम से कम इंसान की तरह ही जी सकूं। इस दर्दनाक हादसे ने न सिर्फ एक जान ले ली, बल्कि एक पूरा परिवार असहाय बना दिया है, जो अब केवल उम्मीद की ओर देख रहा। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। श्री तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ दिन पहले आपका एक्शन हुआ था मेरा और 13 मई को डीमार्ट से हम लोग परचेसिंग करके आने थे। मेरे पार्टनर थे साथ में, हम लोग स्कूटी पे थे। तो हम लोग मार्केटिंग करके जस्ट वहाँ पे एक गोल्ड की शॉप है तनिष्क, वहाँ से जस्ट पास हो रहे थे। पास मतलब जस्ट जैसे हमेशा जाते हैं उसी तरह से जा रहे थे, तो कोई बुलेट वाले ने हमको डैश किया। तो मतलब बहुत कोई पीछे देखने वाले ने मुझे बता दिया दूसरे तीसरे दिन, मतलब जब मैं गई मेरे घर पे बताया कि आप ऐसे उड़ गए थे दोनों जन भी। तो वो तो ऑन द स्पॉट गए और मुझे खुद को होश नहीं था। 20 दिन तक तो मैं जेजे हॉस्पिटल में थी और उसके मतलब कहीं कहीं से जाकर के जेजे हॉस्पिटल में सब मेरे जो दोस्त है, मेरे भाई बहन सब है, मुझे बताते ऐसे ऐसे हुआ तुम्हारे साथ में। तो अब तक मेरी हालत ये आज ये डे 1 तक ऐसी हालत है, मेरी डे 1 से लेकर के फोन टूट गया। उसकी वजह से मुझे बिस्तर पे मेरे कोई सर्जरी नहीं हो सकती और उसकी सर्जरी भी बहुत कॉस्टली है, तो मैं बेयर भी नहीं कर पाऊंगी। देन मेरा ऑपरेशन वहाँ पे जो हाथ है मेरा राइट हैंड वाला, वो वहाँ पे ये हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था एक्सीडेंट में। इसमें क्या पुलिस ने मामला दर्ज किया? पुलिस में मामला दर्ज किया, बट मुझे वो खुद को मालूम नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि मैं जब वहाँ पे जेजे में थी तो एक पुलिस वाली मैडम आ गई थी जिन्होंने मेरा सरकार से क्या कुछ मदद मिली कि नहीं आपको? जिस तरह नितिन नहीं गडकरी है ने अभी कहा तक। कि एक्शन होने के बाद 5 लाख रुपए दिया जाएगा। नहीं, अभी तक कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है मेरी तरफ से। और मेरी कंडीशन बहुत वैसे ही सीवियर, मेरा पार्टनर तो चला ही गया है और ये कंडीशन अभी तक मेरी सीवियर ही दिन तक, और इसमें अभी तक मतलब सुधार एकदम 10 to 20% आया हुआ है। तो मेरे कुछ भी काम नहीं, क्योंकि मैं बेड रिडन हूँ कम्प्लीटली। का नाम? मेरा नाम शुभ नाम राजेंद्र चंद्रकांत औंकर है। ये जो मेरी बहन है भाग्यश्री चंद्रकांत औंकर, उसका 13 मई को एक्सीडेंट हुआ है। वो आज तक वो बेड से ना उठ पा रही है, ना बैठ पा रही है। तो उसके वजह से जो सरकार ने कुछ कानून निकाला है बाय एक्सीडेंट, तो आज तक उसका एक भी हेल्प मिला नहीं है उसको, ना कोई पूछने के लिए आया है, ना कुछ करने के लिए आया है। इस तरह देखा जाए, सरकार ने सिंधर सरकार ने यहाँ पे पहले मुख्यमंत्री सिंधर सिंह थे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लाडली बहन योजना की गई थी इसमें। इसमें क्या कहना चाहिए? तो उसमें मेरे बहन के लिए बहन बोल रही है 3 महीने का ही पैसा आया उसको, उसके बाद में स्टॉप हो गया। आई डोंट नो उसके लिए क्या रीज़न है, किस रीज़न से बंद हुआ वो भी नहीं उसको मालूम है। का नाम? मेरा नाम अस्मिता शंकर पूजा है। आपकी पर ये मेरी बचपन की सहेली है और इसका क्या एक्सीडेंट जब भी हुआ तो मैं इसके साथ थी, मतलब होने के बाद। क्या मांगे आपकी, जिस तरह सरकार ने मांग की गई थी? सरकार की तरफ से हमको ये है कि नितिन गडकरी का एक वीडियो बीच में फ्लैश हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एकदम से एक्शन ली जाएगी अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट होगा तो। और यहाँ पे इन्हीं के पार्टनर का डेथ हुआ है, तो हमको अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है, ना ही कोई पूछताछ करने के लिए आया है। तो अगर ऐसा है तो हमको इसके लिए कुछ मदद चाहिए। तो हमारी ये सरकार से गुहार है कि कोई तो ऐसा हो कि आप अगर इतना फ्लैश कर रहे हो और वो भी इतनी बड़ी हस्ती,
नितिन गडकरी जैसे सर जो बोल रहे हैं, जो सब देखते हैं, मैन्युफैक्चर सब उनका चलता है, तो उनके हिसाब से उन्होंने कुछ तो भेजना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो इसके लिए हमको मदद कर सके। क्योंकि जो दोनों भाई हैं इनके, वो दोनों नौकरी छोड़ के बैठे हैं, कोई नहीं है हमारा दूसरा, सिर्फ 2 भाई है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, हम लोग फ्रेंड सर्कल ही इनको देख रहे हैं अभी। तो अभी पैसों की भी किल्लत है, सब चीज़ों की है, तो हम यही चाहते हैं कि सरकार की तरफ से हमको कुछ ना कुछ तो भी मुआवजा मिलना चाहिए। शशि गुप्ता, मैं इनकी नेबर हूँ और हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है। अभी लाड़की बहन का जो आ रहा था, कहा करके इनको हेल्प करेंगे, हर महीने इनको आएंगे, अब कहाँ गई लाड़की बहन? इनको 3 महीना देख के स्टॉप कर दिया, ना उनकी तरफ से कुछ इनको हेल्प हो रहा है। अभी 13 मई को इनका इतना डेंजरस एक्सीडेंट हुआ और वो 17 ईयर्स का लड़का इतना बड़ा डैश करके इनको चला गया, उसकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो भी तो है ना कि इतने छोटे 17 ईयर्स अंडर उसमें है, तभी भी उसने गाड़ी से चलाया और उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, तो उसका भी सरकार क्या कर रही है? खाली बता रहे हैं कि हाँ नहीं सरकार इतना फाइन कर देंगे, हेलमेट नहीं पहन रहे इसका फाइन होगा, इसका सरकार कहाँ गई है? आपकी हाँ, मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि आप जो भी है इनको हेल्प करो, हम इनके आगे पीछे, हम चलो फ्रेंड हम कर रहे हैं, हम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इनको छोड़ देंगे, लेकिन सरकार की तरफ से भी इनको पूरी हेल्प होनी चाहिए, हमारी यही मांग है। आगे देखने वाला नहीं है, हमको पैसे से सब चीज़ से चाहिए हेल्प। यहाँ पे डॉक्टर भी है, वो भी क्या कर रहे हैं? आधा चीज़ इनकी इलाज कर रहे हैं, आधा नहीं कर रहे। हाथ का उनका जे में गए, वो इनकम्प्लीट रखा गया, वो भी आज हम बोल रहे जुड़ गया हुआ है, अब बोल रहे हाँ अभी हम ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, अभी जुड़ गया, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो वो तो इनका नुकसान हो रहा है ना। जो है अगर फटाफट एक्शन लिया होता तो उनका हाथ अब तक अच्छा हो गया होता।